कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपनी मोहिनी को दिखाया जाता है जो अपने मोह वाले रूप में थी, लाइक अपने देवी वाले लुक में। तभी वहां पर लड़की आती है जो मोहिनी से कहती है क्यों बुलाया। मोहिनी बोलती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा। जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या मतलब। जो मोहिनी होती है वो कहती है पहली काम देवी, मुझे बताइए कि मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा। जो अपनी ये जो लड़की थी ये फर्स्ट कामदेवी थी जिसकी शक्ति अपनी मोहिनी को भी मिली है। जो अपनी अभी मैं उसे काम ही कहूंगी, अपनी कामदेवी जो कामदेवी होती है वो कहती है किस पे नहीं चल रहा तुम्हारा जादू। मोहिनी कहती है छाया नाम की लड़की है उस पे नहीं चल रहा। जो अपनी मोहिनी होती है वो जैसे ही ये कहती है अपनी कामदेवी कुछ मैजिक करती है जिस वजह से जो पीछे है उसके एक पोर्टल जैसा दिखाई दे रहा होता है जिसमें कुछ छवि दिख रही होती है। अभी जो अपनी कामदेवी होती है वो पीछे मुड़ती है एंड छाया के बारे में ही देख रही होती है। वो ज्यादा नहीं, कुछ समय पहले से ही उसका देखी हुई थी कि वो बॉन्ड जब से हुई है तब से कि कुछ उसको स्पेशल मिला है एंड वो फटाफट करके सब देखती है। एंड अपनी जो मोहिनी होती है वो कहती है एक मिनट रुकना। जो अपनी कामदेवी होती है वो रुक जाती है एंड ये वो वाला सीन था जब अपनी अ, साव के पास अपनी छाया थी एंड साव के ऊपर वो सेंट लगा हुआ था जिससे वो मैजिक काम कर रहा होता है। अपनी मोहिनी कहती है ये ये मेरे सेंट की वजह से है। कामदेवी जो होती है वो उससे गुस्से में घूर के देख कर कहती है मतलब तुम ये सब कर रही हो। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति इसलिए दी थी ताकि तुम ये सब कर सको। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो कामदेवी होती है वो मोहिनी के कान खींच लेती है एंड कहती है सुन लो, शक्ति दे सकती हूँ तो शक्ति ले भी सकती हूँ, शक्तियों का प्रयोग अच्छे से किया करो। जो मोहिनी होती है वो कहती है माफ कीजिए। जो अपनी कामदेवी होती है वो कहती है तो तुम्हारी शक्ति उस पर यूज नहीं हो रही। मैंने तो उसके बारे में सब जान लिया, उसके पूर्वजों के पास कोई शक्ति होगी। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मतलब कामदेवी जो होती है वो बोलती है हम में से किसी गॉड ने उसके खानदान को ब्लेस किया होगा इसलिए। मोहिनी कहती है तो मेरी वो सैंड की खुशबू काम कैसे की, वो कैसे अट्रैक्ट हुई अपनी साव की तरफ। जो मोहिनी होती है वो जैसे ये सवाल करती है वो कहती है जाहिर सी बात है वो उसे पसंद करती होगी। अपनी मोहिनी ये सुनकर कहती है नहीं, छाया साहब को पसंद नहीं करती। अपनी कामदेवी कहती है शक्ति इसलिए ही यूज हो रहा है क्योंकि वो उसे लिटिल बिट पसंद करती है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मैं मान ही नहीं सकती। कामदेवी को गुस्सा आता है एंड कहता है जब तुम्हें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो मेरे से पूछ क्यों रहे हो, मुझे बुलाया ही क्यों है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है गुस्सा मत होइए बट मुझे तो वो बहनी जैसी लगती है। कामदेवी कहती है तभी मैजिक यूज हुआ है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर कर रही होती तो उसमें मैजिक यूज होता, उसे ब्लेसिंग दी गई है। एंड सेकंड वो तुम्हें पसंद नहीं करती है इसलिए तुम्हारी मैजिक यूज नहीं हुई, वहीं पर साव की जगह यूज हो गई क्योंकि वो साव को पसंद करती है। यही हो सकता है और कोई रीजन नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें मेरी बातों को नहीं मानना है तो मत मानो और मुझे जाने दो। क्या है ना, मुझे बहुत काम रहते हैं। भले अब तुम कामदेवी हो बट काम मुझे भी होते हैं। जो अपनी मोहिनी होती है वो अपने बालों को रफ कर रही होती है और कहती है शुक्रिया आने के लिए। अभी कामदेवी वहां से चली जाती है। मोहिनी बैठी हुई थी एंड कहती है मतलब छाया साहब को पसंद करती है पर साहब को तो मैं पसंद करती हूँ। और मेरी सेंट उसके पास क्या कर रही थी, साहब के पास वो सेंट कर क्या रहा था। अच्छा, ये सेंट साव के पास था, तभी लुबो दीदी गुस्सा कर रही थी। बट लुबो दीदी ने क्लियर भी नहीं बताया। हम्म, समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एंड वो बहुत ही कंफ्यूज हुई पड़ी थी। हमें अपनी छाया को दिखाया जाता है जो अपनी साव के पास थी। छाया साव को देखकर हल्का हल्का स्माइल कर रही होती है। साव कहती है क्या हुआ। छाया कहती है कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। साव बोलती है पक्का, तुम हंस रही हो। जो अपनी छाया होती है वो कहती है तुम्हारी बेवकूफियत देखकर। साव कहती है अब क्या किया मैंने। छाया कहती है कुछ नहीं, चलो लंच करते हैं, उससे पहले वो मोहिनी आ जाए। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्यों नफरत करती हो उससे इतना। छाया कहती है क्योंकि वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है।
अपनी साव से देखने लगती है एंड छाया कहती है मुझे उसकी ड्रेसिंग स्टाइल पसंद नहीं है। हाँ, हमें किसी को कपड़ों को लेकर जज नहीं करना चाहिए बट ये ऑफिस है, कोई बीच नहीं। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है और जाने लगती है। साव कहती है कभी बड़ी अजीब लगती है मुझे ये। एंड ये कहते ही साव उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी वहाँ पर अपनी माया एंड अपनी सौराग्नी भी बैठी हुई थी, वो चारों वहीं पर बैठ जाते हैं। अभी जो अपनी सौराग्नी होती है वो खाना खा रही होती है और अभी जो माया होती है वो कहती है क्या बात है आज वो नहीं दिख रही। छाया कहती है नाम भी मत लेना। बस गलत होने में चंद सेकंड लगता है। सौराग्नी देख रही होती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। वो कहती है क्या गलत होने में। माया कह देती है अरे उस मोहिनी के आने में। सौराग्नी कहती है मोहिनी से क्या गलत होगा, वो तो काफी अच्छी है। अब ये छाया एंड माया एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। जो सौराग्नी होती है वो कहती है क्या हुआ हंस क्यों रहे हो। अपनी साव कहती है ये दो लड़कियां पागल है सौराग्नी, इग्नोर करो। जो सौराग्नी होती है वो कहती है पर ये हंस क्यों रहे हैं, क्या मोहिनी आपको पसंद नहीं है। जो अपनी छाया होती है वो कहती है मुझे फूटे आंख भी पसंद नहीं आती, उसकी ड्रेसिंग सेंस आह छी। जो अपनी सौराग्नी होती है वो कहती है काम की देवी है तो ऐसे ही ड्रेस पहनेगी ना। जो माया एंड छाया होते हैं वो कहते क्या किसकी देवी। जो सौराग्नी होती है वो कहती है काम की देवी, बहुत देवी देवता होते हैं, स्वर की देवी, काम की देवी, अम, खूबसूरती की देवी। जो अपनी छाया एंड माया होते हैं वो हंसने लगते हैं एंड छाया कहती है काम की देवी, उसने भी यही कहा था मुझे वो किसी काम की भी नहीं लगती। जो अपनी माया होती है वो कहती है वैसे आई डोंट लाइक मोहिनी बट तुम कपड़े को लेकर जज नहीं कर सकती, मुझे उसके बोलने का तरीका और रवैया पसंद नहीं है, वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है, मुझे ये पसंद नहीं है। लाइक एक अपने स्टैंडर्ड का भी तो होना चाहिए। ये तो उन लड़कों में से है जो घर के काम वाली बाई को भी छेड़ दे, पता नहीं वो लड़की क्यों बनी, लड़का बनना चाहिए था ना। जो अपनी सौराग्नी होती है वो कहती है अब बस भी करो, किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड ये कहते ही सौराग्नी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं है बट वो उसकी बहन है तो वो कैसे सुन सकती है। अपनी जो छाया एंड माया होती है वो सौराग्नी का ऐसे सैड और थोड़ा सा गुस्से वाला फेस देखकर शांत हो जाते हैं। तो कहती है दिला दिया ना गुस्सा। सौराग्नी अच्छी बात है, किसी के पीठ पीछे बुराई सुननी भी नहीं चाहिए, मैं भी इन दोनों का मुंह तोड़ दूंगी किसी दिन। जो अपनी माया होती है वो सौराग्नी के हाथों पर हाथ रखकर कहती है ठीक है गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ, ऐसे तुमने कहा ना बहुत देवी देवता होते हैं, खूबसूरती की देवी। जो अपनी सौराग्नी होती है वो कहती है खूबसूरती की देवी ऐसे ही कहा, उन्हें दूसरा बोला जाता है। अपनी माया होती है वो कहती है क्या बोला जाता है। अभी सौराग्नी थोड़ी गुस्से में थी ना इसलिए माया मूड लाइट करवाने की कोशिश कर रही थी। सौराग्नी कहती है उन्हें रूप की देवी कहा जाता है। माया कहती है हाँ, और तुम रूप की देवी होती। अरे रूप रंग चाल ढंग के सारे दीवाने हैं। हम्म, सुंदरता की तो तुम एक मिसाल हो। जो अपनी सौराग्नी होती है वो कहती है मैं स्वर की देवी हूँ, रूप की नहीं। अभी जो अपनी माया एंड छाया होते हैं देखने लगते हैं एंड अपनी जो सौराग्नी है उसे रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है एंड वो कहती है वो ऐसे ही बोला। जो अपनी माया होती है वो कहती है नहीं, तुम्हारी आवाज़ सच्ची में बहुत अच्छी है, जब भी तुम अपनी आवाज़ से मेरा नाम पुकारती हो मेरे दिल में एक अलग सी बेचैनी होती है। अभी जो अपनी सौराग्नी है वो अपनी माया की ऐसी वॉइस सुनकर उसकी तरफ ही देखने लगती है क्योंकि पता नहीं क्यों ये अट्रैक्टिव था सौराग्नी के लिए। सौराग्नी माया की तरफ ही देख रही होती है और माया सौराग्नी की तरफ धीरे धीरे वो क्लोज आने लगती है। छाया ऐसी आंखें खोल कर देख रही होती है एंड जो साव होती है वो भी हैरान थी क्योंकि वो बहुत क्लोज आ रही होती है। माया क्लोज आने के बाद उसके फेस पे जो हल्की सी राइस लगी थी वो हटाते हुए कहती है तुम्हारे सुंदरता पे एक छोटा सा दाग था जो मैंने हटा दिया। एंड ये कहते ही वो उस राइस को हटा देती है एंड फिर खाना खाना स्टार्ट कर देती है। एंड छाया और साव की तरफ ऐसे आंखें करती है कि क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो। एंड दोनों नाम से रिलाते हैं कि वो हुआ तो बहुत कुछ बट वो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो एक ऑकवर्ड माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते।
स्वराग्नि की दिल ना बहुत ही धक-धक कर रही होती है। स्वराग्नि मन में ये कहती है, आखिरकार ये एहसास क्या है? अभी हमें वहाँ पर अपनी मोहिनी दिखाई जाती है जो आ गई होती है एंड बैठ गई होती है और उसकी नज़र छाया पे थी एंड छाया अपनी फेस साइड कर लेती है। अभी जो अपनी साव होती है ना उसके गले में खाना अटक गया होता है एंड उसे वाटर की ज़रूरत थी और छाया फटाफट उसे पानी पकड़ाते हुए उसके पीठ पर सहलाते हुए कहती है, तुम ठीक हो साव? ऑल राइट, तुम्हें कुछ चाहिए? खाना आराम से खाना चाहिए ना? एंड ये कहते ही उसके पीठ को सहला रही होती है, उसे पानी पिला रही होती है। मोहिनी ये मन में बोलती है, "हम्म, पता नहीं मैंने कभी देखा क्यों नहीं, प्यार तो करती है, मीन्स उससे साउथ जैसी लड़की पसंद है। वैसे तो मैं ब्लश किसने किया है, ये सोचने की बात है। और ना वो टेढ़ी स्माइल से ही सब ऐसे देख रही होती है। अभी जो साव होती है वो कहती है, क्या हुआ मोहिनी, ऐसे क्यों देख रही हो? मोहिनी कहती है, नथिंग, मुझे एक सीक्रेट पता चला है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, कैसा सीक्रेट? मोहिनी कहती है, सीक्रेट बताया थोड़ा ना जाता। एंड ये कहते ही उसके प्लेट से ही थोड़ा सा खाना लेकर खाने लगती है। अब जो छाया होती है वो बोलती है, खुद के लिए तुम ले नहीं सकती हो? मोहिनी कहती है, फ्रेंड है मेरी, क्या तुम भी अपनी फ्रेंडशिप की सारी हक रख सकती हो? मैं नहीं। एंड ये कहते ही वो और खाने लगती है। छाया कुछ बोलती है बट साव उसे शांत करवाती है एंड कहती है, क्या खाना ही तो खा रही है बस। जो छाया होती है वो गुस्से में अपना फेस टर्न कर लेती है। माया गहरी सांस लेकर मन में कहती है, ये तो चलता रहता है। एंड स्वराग्नि तो अपने में ही लगी हुई थी कि ये कैसा फील था, ये कैसा एहसास था। अभी ना हमें दिखाया जाता है कि सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं एंड जैसे आपको पता है छाया के पास कार है, वो कार में बैठकर जा रही होती है। तभी कार का गेट कोई खोलता है एंड अंदर आ जाता है। छाया देख कर कहती है, मोहिनी, कार में क्या कर रही हो? मोहिनी कहती है, वैसे ना टेबल पे कहा था कि मुझे एक सीक्रेट पता चला है, क्या तुम्हें वो जानना है? एंड ये कहते ही वो छाया के फेस के करीब आ जाती है। छाया अपने हाथों से मोहिनी का फेस होल्ड करते हुए उसे साइड करती है एंड कहती है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरों का सीक्रेट जानने में, और अब तुम मेरे कार से निकलो। एंड ये कहते ही उसे पुश कर रही होती है बट जो अपनी मोहिनी होती है वो स्ट्रांग रहती है, इसलिए वो अपने पाँव को छाया के पाँव पर रख देती है एंड जैसे कि वो उसके लेग पर ही बैठ गई हो। एंड उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब जाकर उसके कान के पास जाकर हल्की सी फूंक मारते हुए कहती है, मुझे राज पता चला है कि तुम साहु को पसंद करती हो। छाया हैरान एंड देखने लगती है अपनी मोहिनी को। मोहिनी कहती है, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि ये सच है। जो अपनी छाया होती है वो तो पहले शॉक रहती है फिर सेंस में आते हुए उसको अपने आप से हटाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो, वो मेरी दोस्त है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, दोस्त तो वो मेरी भी है, बट स्टिल आई लव हिम, मैं मुकरूंगी नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसके जिस्म को अपने अंदर समाना चाहती हूँ। अभी जो छाया होती है वो कहती है, बकवास बंद करो, सहा के लिए मेरे सामने ऐसे शब्दों का यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, हाँ, प्योर लव, हाउ ब्यूटीफुल ना। तो क्या ख्याल है, लगाए शर्त कि साव किसकी होगी? एंड ये कहते ही उसे घूरने लगती है। जो छाया होती है वो कहती है, साव इंसान है, कोई चीज नहीं जो किसकी होगी, उसको जो पसंद है वो उसकी होगी। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, वाह, हार्ट टचिंग लाइन, मेरा दिल ले लिया। एंड ये कहते ही अपने दिल पर हाथ रख लेती है। छाया कहती है, अब मेरे कार से निकलोगी? मोहिनी अब कार का गेट खोल रही होती है फिर बंद करते हुए कहती है, वैसे अगर मैं बता दूँ साव को कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ बात भी ले लेती है वो उसे पसंद करती है, कितना ऑकवर्ड माहौल हो जाएगा ना। वो तो तुम्हारे साथ चेंजिंग रूम में भी नहीं जाएगी, चाहे तुम्हारी नीयत खराब हो कि ना हो, पर इसके मन में तो आएगा ही ना। अभी जो छाया होती है वो सुनकर कहती है, तुम चाहती क्या हो? मोहिनी कहती है, मैं क्या चाहूंगी? छाया कहती है, तुम सीधी मत बोलो। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, मैं सीधी हूँ, चलो ठीक है।
बाद में सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एंड ये कहते ही कार से निकल जाती है एंड छाया अपने कार से निकलते हुए अपनी मोहिनी का हाथ पकड़ के उसे कार पर पुश कर देती है एंड उसके बहुत करीब आ गई होती है एंड कहती है व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। जो अपनी मोहिनी होती है वो स्माइल करती है एंड छाया के ईयर के पास जाकर कहती है एनीथिंग, ऑल थिंग। एंड ये कहते ही उसके कान पर बाइट कर लेती है एंड छाया अपने कान को होल्ड की हुई थी एंड मोहिनी फिर बाद में वहां से कच्ची सी स्माइल देकर जाने लगती है। अभी छाया समझ नहीं पाती है कि क्या करे वो, क्योंकि अगर सच में साव को पता चल गया तो वो एक ऑकवर्ड माहौल हो जाएगा, क्योंकि साव को वो बहन जैसी लगती है एंड उसने भी शुरुआत में उसे बहन ही माना था। लाइक होता है ना कि ऐसे कि पसंद कर रहे हैं बट मन में है कि नहीं 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 बहन जैसी है। बट बात यहाँ पर ये है कि बहन मान नहीं पाई ना, कर बैठी प्यार। बट अब कर भी क्या सकती है, वो जानती है कि साव शुरू से ही लोगों को पसंद करती है, तो वो बोल के भी क्या ही करे जब वो उसको पसंद करती है। वो जानती है कि साव कितनी मैड है लोगों के लिए, कितना प्यार किया है, एक तरफा प्यार है और बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई और अपने दिल की फीलिंगों को छुपाने की हिम्मत कर पाई, इसलिए वो फीलिंग छुपाई हुई है। एंड इससे ये भी चीज क्लियर होता है कि अपनी छाया को मोहिनी का नफरत करने का एक और रीजन है, क्योंकि मोहिनी साव के बहुत करीब रहती है एंड उसके कान पे बाइट करना, लाइक उसे किस करना वो उसका नॉर्मल रहता है अपने साव के साथ, इसलिए वो इतनी चिढ़ती भी थी। क्लॉथिंग तो एक है ही, बोलने का तरीका, सिगरेट पीना जो उसे पसंद नहीं है वो सब मोहिनी में है, बट ये एक और स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है उसे लिटिल बिट मोर हेट करने का। अभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी सुरागनी थी वो तो चली जाती है माया के साथ, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहेंगे। अब ये साहो जो हमेशा की तरह लेट थी, जैसे ही जाने वाली थी बाहर बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड वो वहीं पर रह जाती है, जिस वजह से वो अपने ही चेयर पे बैठी हुई थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, एक तेज बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। अपना जो साव होती है वो गार्ड को आवाज देने लगती है कि लाइट चली गई है एंड गार्ड जब चेक करते हैं तो इन्वर्टर खराब हो गया था, जिस वजह से लाइट आ नहीं रही थी और उसको सही करने के लिए टाइम लगेगा, और इतनी बारिश में अब आएगा भी कौन सही करने के लिए। जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं मैम आपको इतना डर लग रहा है तो आप लुओ मैम के केबिन में जा सकते हैं, मेरे हिसाब से लुओ मैम होगी नहीं और वहाँ पे इन्वर्टर अलग है तो वो सब वर्क कर रहा, आप वहाँ पे चले जाइए मैम। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है बट सोचती है कि वो क्यों जाए उनके कैबिन में। थोड़ी सी डरी हुई बैठी हुई थी, बट अब उसे अजीब अजीब से साउंड आने लगते हैं जो उसके मन का वहम ही था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो फटाफट स्टेयर से नीचे जाने लगती है, क्योंकि जो साव मतलब जो अपनी लुओ का कैबिन है वो उसके नीचे वाले फ्लोर में है। वो फटाफट जाती है एंड अपने लुओ के कैबिन में देख रही होती है और वो भाग रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके पीछे कोई है एंड उसको उससे जीतना है। एंड वो फटाफट कैबिन की तरफ भागती है एंड फटाफट गेट खोलती है, लाइट चालू था और वो कहती है मैं आ गई। अभी वो ध्यान नहीं देती कि आज लुओ गई नहीं है, वो वहीं पर है एंड वो उसे घूर के देखने लगती है कि ये क्या था। जो साव होती है वो जैसे ही लोगों को देखती है सीधा हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना मैम। एंड ये कहते ही वो बस स्माइल कर रही होती है। जो अपनी लोगो होती है वो उसे देखने लगती है एंड कहती है तुम गई नहीं। साव कहती है "उफ, थोड़ा सा वक्त ज्यादा था आज भी, तो मैं लेट हो गई और बारिश स्टार्ट हो गया, सब जगह का लाइट चला गया है क्योंकि इन्वर्टर खराब हो चुका है, आपके कमरे का ही सही है तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी बाहर मेरी फट रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ने आ रहा है और मुझे कोई किडनैप करके ले जाएगा और मुझे मार डालेगा, कोई भूत मेरा रू ले जाएगा और मेरे से गुलामी करवाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। एंड ये कहते ही वो उंगली दिखाती है कोने में। जो अपनी लो होती है वो गहरी सांस लेकर कहती है सोफे पे बैठ जाओ। एंड ये कहते ही उसे अंदर बुला लेती है। जो सा होती है फटाफट एकदम सीधा होकर सोफे पे बैठ जाती है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है। अपने फोन को देखती है जो वाइब्रेट होता है एंड वो फोन को निकालती है तो उसके फोन में सिर्फ 2% चार्ज था, सिर्फ 2%। एंड वो उस पर ध्यान दी ही नहीं होती है। बस ना अपनी छाया का मैसेज आया होता है
कि क्या तुम ऑफिस से निकली हो? आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ठंडर भी बहुत गिर रहा है। अभी जो अपनी साव होती है तो ध्यान दी नहीं होती है चार्जिंग पर, इसलिए वो अब अपनी सारी बातें बताने लगती है कि मैं लेट हो गई, मैं ऑफिस में ही हूँ, लाइट चला गया है, मुझे इतना डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी उसने इतना मैसेज भेज दिया था, आगे जो वो मैसेज टाइप की होती है, बट थैंक गॉड लुबो मैम की केबिन में लाइट है तो मैं वहां पर हूँ। ये मैसेज जाता ही नहीं है और फोन बंद हो जाता है। साव जो बोलती है ओ सिट, लुबो से घूर के देखती है तो साव कहती है नो, क्या क्या आपके पास चार्जर है सी पॉइंट का? एंड ये कहती है अपने फोन को दिखाती है, एंड जो अपनी लुबो होती है वो कहती है ये कोई दुकान नहीं है जहाँ पर तुम फरमाइशें करोगे? नहीं है मेरे पास। जो साव होती है वो कहती है आपके पास फोन नहीं है क्या? लोगों से घूर घूर के देख रही होती है, साव शांत हो जाती है कि नहीं, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा। बट वो वरीड थी क्योंकि उससे पता था कि अब छाया वरीड करेगी, छाया जो ये मैसेज सीन की होती है, एंड वो कह रही होती है आगे क्या, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है? अगर लग रहा है तो बोलो, मैं आ जाऊंगी। काफी देर वेट करती है बट रिप्लाई आया आया ही नहीं होता है। एंड जो अपनी छाया थी अब उसके मन में अजीब अजीब हो रहा होता है। अपनी कार को चालू करके फटाफट वो अपने ऑफिस की तरफ आने लगती है। अभी हमें अपनी साव को ही दिखाया जाता है जिसका गला सूख रहा होता है, एंड पास में एक बोतल पड़ी हुई थी, वो नॉर्मल बोतल थी, एंड वो उसे ले लेती है और उसको पीने लगती है। लुबो का ध्यान नहीं था बट जब वो ध्यान देती है और कहती है हे, अल्कोहल है वो। जो अपनी साव होती है वो कहती है नॉर्मल बोतल में अल्कोहल? वो बोलती है गार्ड पी रहा था छुपा छुपा कर, पता चला तो छीन के अपने कैबिन में रखी थी। जो अपनी साव थी वो कहती है मैं तो पूरा खत्म कर दी। एंड ये कहते ही वो बोतल को ऐसे दिखा रही होती है कि एक बूंद भी नहीं बचा। वो अपने सर पर हाथ मार लेती है, एंड वो बोल ही क्या सकती है। और वो ऐसे ही बैठी हुई थी साव, जो अभी ऐसे ही बैठी हुई थी, धीरे धीरे उससे हंसी आने लगती है, एंड वो हंसने लगती है। वो साव की तरफ देखने लगती है, एंड साव अपने फेस पर हाथ रख रही होती है बट उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। वो गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है क्या तुम शांत हो गई? साव कहती है हाँ ओके, मैं शांत हो जाती हूँ। जो अपनी लुबो है वो गुस्से में साव के पास जाती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुमसे इतना अल्कोहल भी नहीं सहा जाता। जो अपनी साव होती है वो कहती है अल्कोहल छोड़ो, मुझे याद आ रहा है जब आपने मुझे सॉरी बोला। आपने मुझे सॉरी बोला, मुझे कितनी खुशी मिल रही है। आप आपको पता है आप कितने क्यूट हो लुबो मैम। जो वो होती है वो एकदम शांत हो जाती है। जो अपनी साव होती है वो उठती है, लुबो के शोल्डर पे अपने हाथों को ग्रैब करते हुए इसके फेस के पास जाते हुए कहती है सपने में मैं जब भी आपको किस करती हूँ ना, मुझे पता है वो टेस्ट याद रहता है, एक ब्यूटीफुल सा टेस्ट। कैसे बताऊं उस एहसास को जो मुझे होता है आपकी आंखों में देखकर, डूब जाने का मन सा होता है, खो जाऊं आपकी इन आंखों में, समा जाऊं आपके इन बाहों में, ऐसा दिल करता है। अरे साव की बात ना लोगों को फ्रीज करने पर मजबूर कर रही होती है। साव जो लोगों के लिप पर ही देख रही होती है, लोगों अभी शॉक थी। अभी हमें छाया को दिखाया जाता है जो आधे रास्ते में आ जाती है बट उसकी कार बंद पड़ जाती है। कार से निकल के टैक्सी रोकने की कोशिश करती है बट टैक्सी रुकता नहीं है, और वो लकीली एक सेफ जगह पे थी जहाँ पर वो भीग नहीं रही होती है, बट वो फोन पर ध्यान दे रही होती है जहाँ पर अभी भी मैसेज आ ही नहीं रहा होता है अपनी साव का। एंड वो बहुत ही वरीड होकर अब ना सोचते हुए ही वो जानती है कि थोड़ा सा ही अब दूर है, क्यों भागेगी तो चली ही जाएगी, तो वो बारिश में ही भागने लगती है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा भीग रही होती है। हमें अभी अपनी मोहिनी को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला लेकर ऑफिस की तरफ ही जा रही होती है, और वो पैदल ही रहती है एंड कह रही होती है मैं आखिरकार जा क्यों रही हूँ? मैं तो देवी हूँ, टेलीपोर्ट भी कर सकती हूँ, पर मन है पैदल जाने का। ये बारिश कितनी अच्छी लगती है ना। पर क्या हुआ है बारिश देवता, क्या ब्रेकअप हो गया फिर से आपका? एंड ये कहते ही वो ऊपर ही देख रही होती है बट उसकी नजर साइड में पड़ती है जहां पर वो छाया को भागते हुए देखती है। मोहिनी कहती है
ये क्यों भाग रही है? एंड वो ना उसी को देख रही होती है। अभी छाया जैसे तैसे करके ऑफिस आ गई होती है, गार्ड से कहती है कि छाया साहब कहाँ पर है। जो गार्ड होते हैं वो इशारा करते हैं कि अपने लोगों के कैबिन में। जो अपनी छाया होती है वो फटाफट जाती है एंड कैबिन खुली हुई थी एंड वो कैबिन की तरफ देखती है तो सॉफ्ट दिल जुड़े बिना ही टूट गए। साव जो लोगों को किस कर रही होती है, लोगों भी जो साव को रोक ही नहीं पाई थी क्योंकि वो उसके बातों में स्टक हो गई होती है। छाया जो अपने कपड़े को पकड़ ली होती है, फिर सीधा दिल पर हाथ रख ली होती है और उसे बहुत ज़्यादा तेज दबा रही होती है। धीरे धीरे कर कर अपने स्टेप को पीछे कर रही होती है। फिर बाद में ना वो वहाँ से जाने ही लगती है। अपनी मोहिनी जो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ गई थी क्योंकि उसे लग गया था कि छाया ऑफिस में ही जा रही है एंड वो देख लेती है कि वो अपने कैबिन की तरफ जा रही है लोगों के। एंड ये देख कर कैबिन में जो चल रहा है वो देख कर मोहिनी भी हैरान थी एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोगों उसे बैकआउट क्यों नहीं कर रही है। पर तभी लोगों साहब को ऐसे पुश करते हुए स्लैप करते हुए कहती है, होश में हो, पागल हो क्या तुम? अभी जो सावत थी अपने फेस पर हाथ रखी थी एंड लगता है कि नशा उतर गया, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी जो अपनी मोहिनी होती है मन में ही कहती है, लगा ही था कि यही होगा, अब यहाँ पर ना ही जाना अच्छा होगा। एंड ये कहते ही वो छाया की तरफ देख रही होती है जो वहां से भाग रही होती है। गार्ड देखकर हैरान थे कि आई भाग कर गई, भाग कर चल क्या रहा है। छाया जो ऐसे ही भाग रही होती है बारिश में क्योंकि अभी भी बारिश रुकी थोड़ना थी। अभी जो छाया होती है ना वो चलते चलते फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है। उठने की हिम्मत भी नहीं करती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं पर बारिश के पानी की वजह से वो दिख नहीं रहे होते हैं। छाया मन में ही कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि वो उनसे प्यार करती है तो मुझे इतना तकलीफ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम बस दोस्त हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं, एक अच्छे वाले दोस्त। तभी वो फील करती है कि उसके ऊपर बारिश की पानी नहीं पड़ रही है। अचानक से अपनी जो छाया होती है वो ऊपर की तरफ देखती है तो जो अपनी मोहिनी है वो बैठी हुई है और अम्ब्रेला से उसे कवर कर रही होती है एंड कहती है, क्या बात है, ये क्यों एक देवदास की तरह भाग रही हो तुम? तुम्हारे लिए तो गाना गाने का मन कर रहा है तो चलो, पेश किया है। दिल जुड़े बिना ही टूटे गए, हाथ मिले बिना ही छूटे गए। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो अपना गाना कंटिन्यू रख रही होती है और शनाया को गुस्सा आ रहा होता है। सडनली वो कुछ ना सोचते हुए मोहिनी को पकड़ के नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर आ गई होती है, जिस वजह से मोहिनी भी भीग गई होती है। मोहिनी अपनी छाया की तरफ देख रही होती है एंड छाया कह रही होती है, तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? What the fuck with you? एंड ये कहते ही वो सीधा पंच मारती है मोहिनी के फेस के ठीक पास। जमीन पर लगा होता है एंड छाया के हाथ पे हल्की सी रेड क्रैचेस आ गए होते हैं। मोहिनी छाया के हाथों को देखकर उसके फेस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, इतना गुस्सा? एंड ये कहते ही उसका हाथ उठाती है एंड उस जगह को देखती है जहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। जो मोहिनी होती है वो कहती है, बस इतना ही दम है तुम में, क्या तुम मेरा दम देखना चाहोगी? छाया कहती है, बकवास बंद करो। मोहिनी अब बहुत ही तेज उसी जगह पे हिट करती है, वो जगह क्रैक हो गई होती है। छाया भी देखकर हैरान थी। मोहिनी अब अपने फिंगर्स की उंगलियों को बजाते हुए कहती है, थोड़ा कम प्रेशर से किया, क्या है ना, मेरे बाप की रोड नहीं है। अभी जो अपनी छाया होती है वो कहती है, चाहते क्या हो तुम? मोहिनी कहती है, क्या चाहूंगी तुमसे मैं? तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे चाहूंगी? जो अपनी छाया होती है वो कहती है, तो क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मोहिनी कहती है, आई डोंट नो, पर पहली लड़की हो तुम, अर्थ की पहली इंसान जो मेरे से मोह नहीं हुई, अट्रैक्ट नहीं हुई मेरे से, जादू काम नहीं किया मेरा तुम पे। जब अपनी छाया होती है वो कहती है, कैसे जादू? तुम्हारे पास कोई जादू है? अपनी जो मोहिनी होती है वो छाया के लेग्स पर अपना पाँव रख देती है एंड कहती है, रूप का जादू है, मोह का जादू है मेरे अंदर। जो छाया होती है उसके लेग्स को हटाते हुए कहती है, रोड है ये,
एंड ये कहते ही उठकर जाने लगते हैं और 2-3 लोग तो ये देख ही रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। एक ने तो चुपके से वीडियो भी चालू कर दिया होता है। अभी छाया उसके पास जाती है, उसका फ़ोन लेती है एंड कहती है डिलीटेड, नहीं तो तोड़ दूँगी। एंड वो पर्सन फटाफट वीडियो डिलीट कर देता है। मोहिनी अपने अम्ब्रेला को देखती है एंड कहती है अब तो तुमने मुझे पूरा भिगा दिया, मतलब क्या है? एंड ये कहते ही पीछे जाने लगती है। छाया कहती है आप क्यों पीछा कर रही हो? मोहिनी कहती है तुमने मुझे डराया, मुझे मारने की कोशिश की, रोड पर इतना तमाशा किया और तुम कह रही थी कि मैं तुम पर तमाशा कर रही हूँ। जो अपनी छाया होती है वो ऐसे ही पलटती है एंड फिर मोहिनी के ड्रेस को देखती है जो भीगने की वजह से रिवीलिंग लग रहे होते हैं क्योंकि उसके फैब्रिक ये थी। छाया गुस्सा होती है एंड कहती है लुक एट योर ड्रेस, सब तुम्हें घूर रहे हैं। एंड दिस फैक्ट, लड़के उसके रिवीलिंग ड्रेस को देख रहे होते हैं और फैब्रिक ये था इसलिए उसका पूरा अंदर का शरीर झलक रहा होता है, साफ विजिबल हो रहे होते हैं अंदर के क्लोथ। जो मोहिनी होती है वो कहती है देखें तो उन लोगों की आंखें हैं, ये मेरी शरीर है, उनके देखने से कौन सा मेरा बलात्कार हो जाएगा। जो अपनी छाया होती है वो अब कुछ ना जवाब देते हुए जा रही होती है और मोहिनी उसके पीछे जा रही होती है। वो लड़के उसे ही देख रहे होते हैं। जो छाया देख रही होती है कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। छाया समझ रही थी कि जैसे ही छाया मोहिनी से दूर होगी देन वो उस लड़की के साथ कुछ करेंगे। वो लड़के मतलब अपने मोहिनी के साथ कुछ करेंगे, इसलिए छाया मोहिनी को अपने पास लेती है। मोहिनी हैरान थी अचानक को छाया इतनी करीब आ गई है। छाया जो ओवरकोट पहनी हुई थी वो उतार कर अपनी मोहिनी को देती है जिससे उसकी पूरी बॉडी कवर हो गई होती है। फिर बाद में उसे अपने बैक की तरफ करते हुए फ्रंट में आते हुए उन 2 लड़कों को देख कर कहती है तुम्हारी कहाँ पर कीड़े हैं जो इतने चुल मचा रहे हैं, पीछा क्यों कर रहे हो? वो लड़के कहते हैं नहीं हमारा घर इसी तरफ है। जो अपनी मोहिनी होती है वो देख कर स्माइल कर रही होती है और छाया कहती है ओके चलो बताओ घर कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी बहन से जाकर कहूँ कि क्या है ना, तुम अपने कपड़े खोल के अपने भाइयों के सामने क्यों नहीं रख देती ताकि दूसरे ना देखे। वो लड़के गुस्से में छाया को हिट करने वाले थे बट छाया उनका हाथ होल्ड करते हुए कहती है कमजोर मत समझना मुझे, समझ गए? और हाथ झटकते हुए कहती है खुद की बहन पर बात आई तो मिर्ची लग रहा है, दूसरे की बहनों को ऐसे घूर क्यों देख रहे हो? मोहिनी कहती है मैं किसी की बहन नहीं हूँ, नहीं कोई सगा भाई नहीं है मेरा, ये है बट सगे नहीं है। जो अपनी छाया होती है वो कहती है तुम्हारी तकलीफ क्या है? मोहिनी कहती है मैं हैरान हूँ क्योंकि तुम मेरी इज्जत संभाल रही हो। जो छाया होती है वो बोलती है लड़कियों को लड़की का एहसास होता है। मोहिनी कहती है तुमने तो मुझे लड़का कहा था, तुम मुझे लड़की समझ रहे हो? हाँ अंदर का देख लिया इसलिए। जो अपनी छाया होती है वो उसके लिए सपोर्ट कर रही है बट मोहिनी यहाँ पर और बकवास कर रही है। दूसरा लड़का कहता है हमें तो लगता है कि लड़की इंटरेस्टिंग है, तो क्यों बीच में आ रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है हम पर, चलेगी? जो मोहिनी होती है वो बोलती है क्या करूं, जाऊं? छाया कहती है जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे सर से मुसीबत हटे। मोहिनी कहती है तुम रोकोगी तो रुक जाऊंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। छाया कहती है जाओ ना। जो अपनी छाया होती है वो जाने लगती है। मोहिनी फिर कहती है उन लड़कों से ठीक है चलते हैं बॉयज मजे करेंगे। इन्हीं कहते ही उनके साथ जाने लगती है। छाया जो अब इग्नोर करते हुए जा रही होती है बट उनको उस लड़कों की नजरें याद आ रही होती है कि वो कैसे देख रहे थे। मोहिनी का कपड़ा याद आ रहा होता है, फिर उसे याद आ रहा है कि मोहिनी ने कितना तेज पंच मारा था, पूरी रोड क्रैक हो गई थी, मीन्स वो स्ट्रांग तो है। इसलिए वो रिलैक्स होके आगे तक जा रही होती है बट अपने आप को ही पूरे शरीर को झटकते हुए कहती है फक। एंड ये कहते ही वो फटाफट पीछे मुड़ती है एंड सीधा लड़के के शोल्डर को पकड़ के पंच मार देती है। वो लड़का कहता है तू तो गई। एंड ये कहते ही छाया को मारने वाला था बट छाया फिर ऐसा ना कि अपनी सेफ्टी करते हुए साइड हटती है एंड दूसरा लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो एक और लड़का उसके आगे से मारने वाला था। तभी मोहिनी उस लड़के का हाथ पकड़ती है और कहती है सॉरी मुझे बचाने आई है तो तुम इसे मार नहीं सकते। छाया कहती है अब तुम्हें सेंस आ रहा है? मोहिनी कहती है मैंने कहा था रोक लेती तो रुक जाती, अब तुम रोकना चाहती हो तो क्यों नहीं रुक जाती हूँ। छाया कहती है मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। मोहिनी वहां छोड़ते हुए कहती है मार डालो इस लड़की को। जो छाया होती है वो कहती है मोहिनी, जो मोहिनी होती है वो कहती है क्या आप मुझे रोकने नहीं आए हो ना? तुम? छाया कहती है तुम्हें ही रोकने आई हूँ, अब क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मोहिनी कहती है बेशक। एंड उसके लिए इजी था उन लड़कों को मारना। वो लड़के खुद हैरान थे कि ये इतना अच्छा बीट कैसे कर रही है। मोहिनी उन दोनों को नीचे गिरा दी होती है और छाया को बोलती है अब चले? छाया कहती है
एंड ये कहते ही वो सीधा जाने लगती है। मोहिनी और छाया जा रहे होते हैं एंड जो छाया होती है वो कहती है अपने घर चले जाना। एंड ये कहते ही वो साइड होने लगती है, बट तभी उसकी बॉडी पूरी अजीब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बट एंड टाइम में मोहिनी उसे संभाल लेती है एंड दोनों बहुत ही क्लोज हो गए होते हैं। छाया जिसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है और वो बेहोश हो गई होती है इतने बारिश में भीगने की वजह से। एंड उसकी तबीयत थोड़ी सी पहले से ही खराब थी। जो अपनी मोहिनी होती है वो छाया को देख रही होती है और उसके चेहरे पर स्माइल था। वो उसको ऐसे ना गोद में कैरी करते हुए एक अलोन सी जगह पे जाकर, जहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी, वो टेलीपोर्ट करती है एंड अपने सीधे छाया के घर जाती है। उसे पता है कि छाया का घर कहाँ पर है। छाया की जेब को देखती है तो चाबी नहीं मिल रहा था एंड वो गेट खोलती है तो गेट खुल जाता है, क्योंकि छाया लॉक ही नहीं की थी, वो इतने स्पीड में थी। वो उसको घर के अंदर ले जाती है और उसके बालों को पहले सुखाने लगती है अपने मैजिक से ही, फिर मैजिक से ही उसकी ड्रेस चेंज कर देती है। और ना वो बस स्माइल कर रही होती है बैठकर। उससे याद आ रहा होता है कि छाया उसे कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो ही नहीं कहती है बड़ी अजीब लड़की हो तुम, बहुत ज्यादा। एंड ये कहते ही उसके बालों को सही करती है। तभी छाया कहती है साव। जो अपनी मोहिनी होती है वो साव सुनती है एंड उसे साव की याद आ जाती है। हमें साव को दिखाया जाता है जो ऐसे ही रो रही होती है एंड वो हैरानी से उसे देख रही होती है। जो अपनी साव होती है वो कॉलर पकड़ के कहती है फिर बारे से क्यों करते हो, क्यों मारते हो मुझे, कितना प्यार करती हूँ, करीब क्यों नहीं आने देते। जो अपनी लोगो होती है वो कहती है सौ दूर हटो नहीं तो मैं कुछ गलत कर दूंगी। जो साव होती है वो कहती है नहीं मैं नहीं हटूंगी। एंड ये कहती है उसे हक कर लेती है। अभी जो लोगो होती है वो छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वो टेलीपोर्ट करके सीधा उसे अलग जगह पर। जो अपनी साव होती है वो गेट खोलने की कोशिश करती है क्योंकि वो वॉशरूम में उसे बंद कर दिया गया था। साव कह रही होती है गेट खोलो लोगो मैम, गेट खोलो। मैं हम लोग कैसे आ गए, क्या ये फिर से एक सपना है। मैं इतने अजीबोगरीब सपने अक्सर क्यों देखती हूँ। ओपन गेट। एंड वो बहुत ही कोशिश कर रही होती है गेट खोलने का, बट खुल नहीं रहा होता है और वो धीरे धीरे खुद ही वहां पर अनकॉन्शियस होकर सो जाती है। जो लोगो होती है वो बैठी हुई थी and अपने लिप्स पर हाथ रखी हुई थी। फिर सीधा वो वॉशरूम में जाती है, बहुत कुल्ली कर रही होती है एंड उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है। गुस्से में ही बैठ जाती है और बहुत ही तेज चिल्लाती है और बोलती है क्यों मेरे करीब आती हो, मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है। उसमें से ये नफरत है जब मैंने तुम्हें देखा। ये तुम नहीं हो मैं जानती हूँ, पर तुम्हारे मुझे उस चेहरे से नफरत है। तुम वो ना हो के भी मुझे वो वाला फील दिलाती हो जिससे, क्यों आखिरकार, क्यों, क्यों है ऐसा। अभी जो अपनी लुबो होती है वो ऐसे ही बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी आ ही रहा होता है और कहानी जाती है अब लुबो के फ्लैशबैक में। लुबो जब छोटी थी तो वो अपनी शक्तियों का ढंग से यूज नहीं कर पाती थी। वो मौत की देवी थी, इसलिए उसकी शक्ति यूज नहीं होने की वजह से वो किसी की भी शक्ति ले लेती थी। लाइक उसकी जीवन ऊर्जा ले लेती थी, जानवरों की भी। तो ऐसे ही खड़ी रहती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कब सीखोगी शक्तियों का यूज करना। लोगो कहती है माफ कीजिएगा पापा। जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं जब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती तब तक मुझे पापा मत बोलो। तुम्हें ग्रेट इसलिए नहीं किया है ताकि तुम एक यूजलेस टूल बन के रहो। अपनी जो लोगो होती है वो अपने पापा की तरफ देखने लगती है और एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो भी है लुबो, स्वराग्नि, अपनी मोहिनी, इवन ऑल दैट गॉड, कोई भी पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें क्रिएट किया गया है। और क्रिएट कौन करता है, वही ऑनर। जैसे कि मैं मौत की देवी हूँ तो मैं एक बच्चा क्रिएट करूंगी और मैं उससे अपनी शक्ति दूंगी। तो ये बस उनके मैजिक से क्रिएट हुए ह्यूमंस हैं जिनके पास मैजिक होकर वो गॉड हो चुके हैं। बाकी ये नेचुरल बर्थ नहीं लेते हैं, इसलिए वो जो भाई बहन एक दूसरे को कहते हैं वो रियल भाई बहन नहीं है एक तरीके से। वो बस एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। जो अपने लोग थे उससे ये बात बहुत ही हर्ट की होती है।
बट वो कुछ नहीं कहती है एंड उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। वो बैठी हुई थी तभी उसे एक छोटी सी तितली दिखाई देती है जो उसके हाथ पर बैठने की कोशिश कर रही होती है एंड वो बैठ भी जाती है। लुओ को बहुत ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत लग रही थी, बट धीरे धीरे उसके खूबसूरत पंख मुरझा रहे होते हैं, लाइक वो टूट रहे होते हैं और वो तितली वहीं पर मर जाती है। जो अपनी लुओ होती है वो समझ जाती है कि फिर से उसने शक्ति ले ली। उसकी आंखों में आंसू था एंड वो बहुत कोशिश कर रही होती है बट शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही होती है। एक दिन वो अपनी बहन के साथ खेल रही होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी पूरी शक्ति जाने लगती है, लाइक उसकी जीवन ऊर्जा जाने लगती है। उसके फादर उसे वहां पर रोक लेते हैं एंड लुबो के शोल्डर को पकड़ के कहते हैं, पागल हो क्या? कितनी बार कहा है वो मैजिकल ग्लव्स यूज किया करो, समझ में नहीं आता कि दूसरों की जान लेना चाहती हो तुम? जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, वो मेरी गलती नहीं थी, मेरे दिमाग में नहीं आया। जिसके फादर होते हैं वो कहते हैं अब तो आ रहा है ना, जाओ पहनो। हमें जो अपनी लुबो होती है वो फटाफट वहां पर भागती है एंड अपना मैजिकल ग्लव्स पहनती है जिस वजह से वो अपनी शक्तियों का यूज दूसरों पे ना कर पाए। वो ऐसे ही खड़ी थी और बस देख रही होती है क्योंकि उसकी बहन की हालत सच्ची में बहुत खराब हो चुकी है एंड ये इसकी बड़ी बहन है जिसका नाम आरोही है, जो उसकी तरह ही दिखती है। जो अपनी लुबो होती है वो आरोही के पास जाकर कहती है, आरोही दीदी, क्या आप ठीक हैं? आरोही जो हल्की सी वॉइस में बोलती है, तो मुझे मारना चाहती थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती, नहीं नहीं आरोही दीदी, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी। सत्ती, आप तो मुझे जानते हैं ना? जो वो होती है आरोही वो कहती है, नहीं, तुम मुझे मारना चाहती थी। जो आरोही होती है वो बस एक फन वे में कह रही होती है, लाइक मजाकिया वे में। वो बाद में उसे कहने वाली थी कि तुम नहीं मारना चाहती हो, बट लुबो को ये बात बहुत हर्ट की होती है और वो वहां से भागने लगती है। आरोही जो चिल्लाती है और कहती है लुबो, बट लुबो रुकती नहीं है। आरोही उठने की हालत में नहीं थी एंड वो अपने आप को ये ऐसा ना हल्का सा मारते हुए कहती है, क्यों कर रही हूँ मैं मजाक? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? अभी जो अपनी लुबो होती है वो फटाफट भागती है and भागते भागते एक पुल की तरफ जाती है जिसे डेड एंड कहा जाता है इस लोक का। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, यूजलेस, किसी काम की नहीं, एक बेकार टूल। मैंने आरोही दी को मारने की कोशिश की, मैंने उनको मारने की कोशिश की। क्या मैं जीने लायक हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो उस डेडन के पास जाती है एंड उस डेडन को पीट करके खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे अपनी हाथ खोल रही होती है, आंखें बंद थी एंड उसे अपने फादर की बात सुनाई दे रही होती है, जो जो उसके फादर ने उसको आज तक कहा है। एंड आरोही का अभी कहना कि नहीं तुम मुझे मारना चाहती हो, उसके दिमाग में गूंज रहा होता है एंड वो अपने हाथों को फैला लेती है और सीधा वहां से जंप कर लेती है, लाइक वो अपने शरीर को फ्री छोड़ देती है जिस वजह से वो पीछे की तरफ जा रही होती है एंड वो उस डेरिन के अंदर गिरती जा रही थी। अपनी लुओ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड वो मन में कहती है, ये अंत है। एंड वो अपनी आंखें ही बंद की हुई थी तभी उसे कुछ वाटर जैसा फील होता है, फिर अचानक से उसे कोई खींच लेता है अपने तरफ। वो बाहर आती है एंड हैरान थी और उसके अभी फेस पर ना मास्क लगी हुई थी क्योंकि वो ऑल टाइम मास्क वेयर करके रखती है, उसके चेहरे को कोई ना देखे और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर एक मेल की तरह लगती है, वो लड़की लगती ही नहीं है। ये भी बात है कि लुओ अभी बड़ी नहीं हुई है उतना ज़्यादा कि उसकी बॉडी ग्रो करे, बट वो फिर भी एक मेल जैसी वाइब देती है। उसकी वॉइस भी हल्की सी लड़के जैसी फील होती है। एक लड़का जो छोटा है इसलिए उसकी वॉइस अभी थोड़ी सी स्वीट है एंड उसने अपने बाल उतने कभी बड़े रखे ही नहीं हैं, तो उसके मीडियम बाल ही थे जो ओल्ड एरा में लड़के रखते थे, उतनी साइज की बाल। अभी जो अपनी लुओ होती है वो जैसे ही देखती है कि उसको किसने निकाला है, वो उसको पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसने आज तक वहां पे उससे देखा नहीं है, जगह भी बड़ी अजीब लग रही होती है। वो लड़की कहती है, क्या तुम पागल हो? मरना चाहती हो क्या तुम? क्यों इतने गहरे पानी में थी तुम? जो अपनी वो होती है वो देखती है तो वो बहुत गहरे पानी में थी बट उसे समझ में नहीं आता कि वो तो डेड एंड में गई थी, तो यहाँ पर कैसे आ गई? जो वो लड़की होती है वो कहती है, फैमिली ने कुछ बोला, बहुत प्रेशर होता है, मैं समझती हूँ। जो अपनी लुबो होती है वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी,
वो बोलना ही नहीं चाहती थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो बोले क्या। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है, क्या तुम गूंगी हो, बोल नहीं सकते। जो अपनी लू होती है वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही होती है। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है, ठीक है, मेरा नाम जिससे है, तुम्हारा नाम क्या है, गंदे लड़के। जो अपनी लू होती है उसके कान में ना पानी चला गया होता है, इसलिए वो ऐसे कान को मार रही होती है, जिस वजह से उसको ढंग से सुनाई नहीं दिया होता है। बस इतना सुनाई दिया है कि उसने उसको गूंगा कहा और अपना नाम जिससे बताया है। जो जिससे होती है वो कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना नाम बता रही हूँ, तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, गंदा। जो अपनी लू होती है वो कुछ नहीं कह पा रही थी। जो अपनी जैसे होती है वो कहती है, ठीक है, अपना ड्रेस चेंज कर लो, सुखा लो अपने ड्रेस, मेरा कबीला पास में ही है, चलना चाहोगे। लुबो समझ ही नहीं पाती है एंड जिससे उसके हाथ पकड़ के उसे अपने कबीले में ले जाती है। और जो एक मेल का ड्रेस था वो उसे दे देती है चेंज करने को। लुबो हैरान थी बट वो उस ड्रेस को चेंज करके बाहर आ जाती है। बट उसने वो ग्लव्स अभी भी पहन रखे थे। जो अपनी जिससे होती है वो कहती है, ये ग्लव्स क्यों पहन रखा है। एंड ये कहते हैं उसकी ग्लव्स पर हाथ लगाने वाली थी बट लुबो अपने हाथों को पीछे कर लेती है और उसे छूने नहीं देती। जिससे कहती है, ठीक है, बड़ी बुरी हो तुम। एंड ये कहते ही उसे पीछे से पकड़ के पुश करके आगे की तरफ ले जाने लगती है। एंड लुबो हैरान थी कि ये चल क्या रहा है। अभी एक लड़की उसके पास आती है जो कहती है, ये तुम्हारी नया दोस्त है, तुम्हें पता है ना। एंड ये कहते ही जिससे के कान के पास जाते हुए कहती है, तुम लड़कों को ज्यादा दोस्त नहीं बना सकती, लड़कों की नीयत अच्छे नहीं होते। तो जिससे होती है वो कहती, पागल हो गया, ये उनमें से नहीं है, चुप हो जाओ। एंड ये कहते ही वो उसे आगे की तरफ ले जाने लगती है और उसे जगह दिखा रही होती है और कहती है, ये है युद्ध प्रयास की जगह, तुम्हें तलवार चलाना आता है, तुम इतने बड़े हो चुके हो, तलवार तो आता ही होगा, क्या किसी जंग में गए हो। अभी वो कहती है, जंग। जो अपनी जिससे होती है वो कहती है, तुम भूल सकते हो, क्या तुम किसी जंग में नहीं गए। मैं गई हूँ अपने पापा के साथ, दूर से देखा था, मैं डर गई थी। जंग में तो लड़के ही लड़ सकते हैं, बहुत ही वीरता से लड़ते हैं वो। मैं भी जंग में लड़ना चाहती हूँ, मैं एक सिपाही बनना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे। एंड ये कहते ही वो उसे एक वुडन स्टिक पकड़ाती है और कहती है, देखते हैं योद्धा, किसमें है कितना है दम। एंड ये कहते ही वो अपने वुडन स्टिक को लेते हुए अपने लुबो की तरफ आकर वार करने वाली थी बट लुबो उस वार को रोक लेती है। एंड जिससे कहती है, कमाल की बात है योद्धा, तुम पक्का जंग में जरूर जाओगे। एंड ये कहते ही वो लड़ रही होती है, बहुत अच्छा लड़ती है और लुबो भी बहुत अच्छा फाइट बैक दे रही होती है, क्योंकि लुबो को अपनी मैजिक यूज करना है या फिर ना है, यस, वेपन यूज करना आता है। अभी वो जिससे को हरा देती है, जिससे थक हार के बैठी हुई थी एंड कहती है, कमाल की बात है योद्धा, तो उसे लड़ते लड़ते नाइट होने वाली है। लुबो जैसे ही देखती है कि नाइट होने वाली है वो हैरान हो जाती है। नाइट में सभी को एक जगह पे ही एकत्रित होना होता है, इसलिए वो फटाफट उसी पानी की तरफ भागने लगती है। जैसे कहती है, योद्धा कहाँ जा रहे हो, खाना नहीं खाओगे क्या। बट लुबो बिना सोचे समझे उस पुल की तरफ जाकर छलांग मार लेती है। अभी जो अपनी जिससे है वो बहुत ही पीछे रह गई थी, जब वो आती है तो आसपास नहीं पाती है किसी को भी। वो हैरान थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो योद्धा कहाँ पर है। हमें लोगों को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं, वो पूरी भीगी हुई थी और वो उस डेड एंड के पास ही थी। अभी वो फटाफट जाने लगती है क्योंकि खाने का समय हो रहा था, अगर वो थोड़ा सा भी लेट होती तो बहुत ही बुरा उसके साथ होता। लाइक मारपीट नहीं पड़ती बट डिसिप्लिन होता है, फिर बाद में उस डिसिप्लिन को आप तोड़ते हो तो आपको सजा मिलती है, और सजा में आपको बहुत कठिन परीक्षण करना पड़ता है, जो बच्चों के लिए तो हार्ड ही है। इसलिए वो भाग रही होती है। आरोही की हालत ना दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और उसके आसपास किसी को जाने दिया ही नहीं जा रहा था, इसलिए आरोही वो बात कभी क्लियर ही नहीं कर पाई पहले, कि वो मजाक में कह रही थी कि तुम मारना चाहती हो, और फिर बाद में अपनी लुओ भी उसके पास कभी नहीं जा पाई ये सोचकर कि वो उसे मारना चाहती है। वो बचपन में तो दूर दूर ही रहे थे। लुओ खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही होती है क्योंकि आरोही उसका साथ देती थी और आरोही अभी बहुत बीमार थी। जो अपनी लुबो होती है, जिस वजह से अकेलेपन की वजह से वो हमेशा उस डेड एंड में जाती है जहाँ से वो नॉर्मल लोक में जाती है और जिससे से मिलती है।
जिससे के साथ उसे बहुत अच्छा लगता है, जिससे जो लुवो की बातें नहीं सुनती है, लाइक वो सुनना चाहती है बट लुवो बोलती नहीं है, इसलिए जिससे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और वो उससे योद्धा योद्धा कहती है हमेशा। एंड लुवो और अपनी जो जिससे है उसके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है। उसके फैमिली मेंबर भी लुवो को जानने लग गए थे और वो भी लुवो से कुछ ज़्यादा पूछते नहीं थे, क्योंकि वो एक फ्रेंड है, खेल रहे हैं, बस उनके लिए ऐसा ही था। अभी ना अपनी जो जिससे है उसका एक फ्रेंड था, एक मेल फ्रेंड, जो हमेशा उसके साथ रहता था, उससे बातें करता था और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लड़कियां छेड़ती भी थी जिससे से कि तुम अपने पति के साथ बचपन से ही घूम रही हो, जिस वजह से अपनी जिससे गुस्सा भी करती थी कि वो उसका पति नहीं है, ऐसा मत बोलो, वो सिर्फ उसका दोस्त है। इन लोगों को ये सुनकर बुरा लगता था बहुत ज़्यादा, पर वो कुछ बोलती नहीं थी। और एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिससे को हमेशा से लगता है कि जो अपनी लुओ है वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, इसलिए वो उसे योद्धा योद्धा कहती है और हमेशा लड़का ही समझती है, इसलिए वो उससे थोड़ी सी दूरी बना के भी रखती है। बट कभी कभी क्लोज भी आ जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी कुछ फीलिंग है अपनी योद्धा के लिए। लुओ और जिससे बैठे हुए थे, तभी अचानक से जिससे लुओ के फेस के करीब आती है एंड कहती है लगता है कि प्यार होने लगा है, धीरे धीरे तुम्हारी हो गई हूँ, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना योद्धा। जो अपना लोगो होता है उसके लिए अजीब था, मतलब प्रपोजल सामने से प्यार करने लग गई हूँ एंड ऑल दैट। स्थिति ना वो और भी मिसमराइजिंग बातें कर रही होती है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पंक्तियां भी बोल रही होती है। वो लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज्यादा। बट वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है और उसने बहुत अच्छा खासा समय बिताया है अपनी जिससे ने लुबो के साथ। अभी जो अपनी लुबो होती है वो और कुछ कहती, लाइक वो कुछ भी कहती उससे पहले उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। एंड वो जब पीछे मुड़ती है तो वो डर जाती है, क्योंकि पेड़ों के पीछे से उसके फादर उसे देख रहे होते हैं। एंड वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने फादर से ही डरती है। लोगों को सॉरी जिस्से को पुश करते हुए लोगो भागने लगती है। अभी जो अपनी जिस्से होती है वो कहती है योद्धा कहाँ जा रहे हो योद्धा। बट अपनी लोगो रुकती नहीं है एंड एक जगह पे जाती है जहाँ पर उसके फादर आकर उसका हाथ होल्ड करते हुए कहते हैं इंसानी लोक में आने को किसने कहा है। जो लोगो होती है वो कहती है माफ कीजिएगा। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी, तुम होने वाली मौत की देवी हो और तुम ये सब करोगी। इंसानी लोक में हम देव नहीं आ सकते हैं, जब तुम्हारी उम्र होगी तभी तुम यहाँ पर आ सकती हो, उससे पहले नहीं। एंड ये कहते ही वो उससे अपने साथ ले जाते हैं एंड फिर बाद में उससे नजरें रखने लगते हैं उस पर। ऑल टाइम उस पर नजर स्टक रहती थी। जो छोटे ह्यूमंस होते हैं जो गॉड बनने वाले हैं वो इंसानी लोक में नहीं आते हैं, जब वो गॉड बन जाते हैं और अच्छा खासा काम कर लेते हैं तब उनको इंसानी लोक में भेजा जाता है इंसान को समझने के लिए, वहां पर रहने के लिए। और इसके फादर वो सबके साथ करते हैं, इसलिए अपनी आरोही को भी एक समय के लिए भेजा गया था। और फिर बाद में अभी जब अपनी लुओ गई है वो उसका वक्त है जाने का, फिर धीरे धीरे करके ही सब आए थे। तो उसके फादर भेजते हैं बट समय से पहले नहीं। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। अभी टाइम बीतता जाता है एंड जो लुओ होती है वो बड़ी हो गई होती है एंड अब वो अपने मैजिकों को ढंग से यूज करने लग गई थी। इसलिए वो अपने इंसानी लोक में जाती है एक बार छुप कर अपने फादर से। एंड उसे लगता है कि उसके फादर को पता नहीं है, बट उसके फादर को पता चल गया था। बट वो कुछ बोलते नहीं है उस समय, वो एक पल के लिए शांत रह जाते हैं। लुबो जब जाती है तो उस कबीले को देखती है जो आज भी वहीं पर था। लुबो के फेस पर आज भी वही मास्क था और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। वो जब आगे जाती है तो अपनी चिस्से को देखती है जो बड़ी हो गई थी एंड वो अपने फ्रेंड के साथ थी जिसका नाम राज है। जो राज होता है वो बहुत ही छेड़ रहा होता है अपनी जिस और उसके बहुत भी क्लोज हो रहा होता है, जिससे उतनी ही गुस्सा कर रही होती है। लोगों को देखकर ये अजीब लगता है, उसके दिल में दर्द हो रहा होता है, बट वो कुछ नहीं कहती है एंड अपनी जिस्से के पास जाकर उसकी हाथ होल्ड कर लेती है। जिससे पहले हैरान थी कि उसकी हाथ किसने होल्ड की, पीछे मुड़ती है एंड वो पहचान जाती है अपने योद्धा को। ये बड़ा अजीब है, बड़ी हो चुकी है, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गई है, भले मास्क लगा कर रखती है बट ड्रेसिंग स्टाइल एंड चेहरा तो उसने कभी देखा ही नहीं, फिर भी वो उससे पहचान जाती है और कहती है योद्धा
और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट था। जो राज होता है वो कहता है, ओह, योद्धा आ गया। अब क्या तुम अपने राज को भूल जाओगी? जो अपनी जिससे होती है वो कहती है, राज नाटक मत करो, क्या भूल सकती हूँ क्या? चलो मुझे बात करने दो इससे। एंड अपनी लुओ को एक साइड में ले जाती है एंड कहती है, सालों बाद, क्या मजे की बात है, क्या कर रही थी तुम? लुओ जो होती है वो कहती है, माफ करना, सालों तक तुमसे मिल नहीं पाई। जिससे अपनी लुओ की आवाज़ सुनकर अजीब फील कर रही होती है, क्योंकि उसे लड़की जैसी वाइब आ रही होती है। पर वो उस चीज़ों को इग्नोर करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है, आवाज़ चेंज हो गई है। लुओ कहती है, अच्छी नहीं है क्या आवाज़? जिससे कहती है, नहीं, बहुत अच्छी है। क्या बात है? सालों बाद याद आई है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हर पल हर घड़ी तुम्हें याद करती हूँ। अभी ना जिससे को अजीब लग रहा होता है ना, वो कहती है, याद करती हूँ? क्या हो गया है? कर तुम लड़की जैसी बात क्यों कर रही हो योद्धा? जो अपना लुओ होती है वो कहती है, मैं लड़की तो हूँ जिससे। जो जिससे होती है वो उसकी कदम अपने आप बैक हो जाती है एंड वो कहती है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? जो अपनी लू होती है वो फेस से मांस हटाती है एंड पहली बार अपनी जिससे ने लुबो का चेहरा देखा था एंड उसका चेहरा देखती रह गई थी। लुबो कहती है, क्या हो गया? तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैं लड़की हूँ। मैंने तुम्हें अपना नाम कभी नहीं बताया, समय मिला ही नहीं। मेरा नाम लोहान है, योद्धा नहीं। पर तुम मुझे योद्धा कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो अपनी जिससे होती है वो कहती है, तुम तुमने मेरे से ये कभी कहा क्यों नहीं? जो लो होती है वो कहती है, कह नहीं तो आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जितना तुम मेरे से करती हो। सालों बाद आने के लिए माफ करना, पर सिचुएशन ही ऐसा था। पर ये योद्धा तुम्हारी होना चाहती है और अब मैं निपुण हो चुकी हूँ हर चीज़ों में। एंड ये कहते ही वो नीज पर आकर उसे प्रपोज करने लगती है, बट जिससे वो शॉक थी, क्योंकि एक लड़की कैसे। एंड वो कदम पीछे कर लेती है और कहती है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें लड़का समझती थी। जो लोग होती है वो हैरान थी एंड कहती है, पर मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। जो जिससे होती है वो कहती है, मैं तुम्हें योद्धा कहती थी, तुम समझ नहीं सकते थे कि मैं तुम्हें लड़का मान रही हूँ। तो वो कहती है, योद्धा? योद्धा कोई जेंडर का नाम नहीं है ना? जो अपनी जैसे होती है वो कहती है, तो मैं ही ना समझू कि हमारे यहाँ पे योद्धा लड़कों को कहा जाता है। हाँ, मैं गलत हूँ, पर सॉरी। मैं किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बना सकती। मुझे वंश आगे बढ़ाना है, अपना नाम कमाना है, अपने बच्चों को युद्ध कला सिखानी है जो मैंने सीखी है। जिनकी माफ करना। एंड ये कहते ही वो वहां से जाने लगती है। लुओ रोकने की कोशिश करती है बट साओ रुकती नहीं है। एंड जो लुओ थी फिर वो और समय तक रह नहीं सकती थी, क्योंकि उसके फादर को पता चला तो बहुत ही इतना दुविधा हो जाएगा। इसलिए वो वापस चली जाती है। एंड जब वो जाती है तो उसके फादर उसे देख रहे होते हैं, बट लुओ जैसे तैसे करके उनकी नज़रों से बच के निकलती है। वो उस बात का आंसर नहीं देती है जो उनकी आंखें उनसे पूछ रही थी। बाद में लुओ नेक्स्ट डे और रिक्स लेकर जाती है और जब जाती है तो देखती है कि पूरा कबीला खाली हुआ पड़ा है। उसे समझ में नहीं आता कि कबीला कैसे खाली हो गया। वो ज़्यादा जांच पड़ताल कर भी नहीं सकती है, बट अब उसे हल्का फुल्का इंसानी लोग पर आने दिया जा रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे चीज़ों को सर्च कर रही थी कि आखिरकार अपनी जो जिससे है वो गई कहाँ पर। जो जिससे है उसका नाम वो पता ही नहीं पता चल रहा था। और फिर बाद में 2 साल बाद पता चलता है कि वो कहीं और जगह पे रह रही है, और वो पता किसी और देव ने अपने आ, लुओ को दिया था। जो अपनी लुओ होती है जब वो वहाँ पर जाती है and वो अपने
जिससे से मिलकर एक और चांस माँगना चाहती थी और वो समझाना चाहती थी कि लड़की है तो क्या है, सब कुछ हो सकता है। उसके खानदान भी तो आगे आज तक ऐसे ही बढ़ा है ना, मैजिक से बच्चा क्रिएट होगा। वो उस कबीले में आ गई होती है, अपनी जिस्से को देख भी लिया होता है। जिससे जो बैठी हुई थी एंड उसके पास रहा जाता है जो एक बच्चा उसके हाथ में था, जो 2 साल का होगा, एंड अपनी जिस्से को पकड़ाते हुए कहता है, संभालो हमारे बच्चे को, इसके पापा इसे नहीं संभाल पा रहे हैं, माँ ही संभालेगी। जो अपनी लू होती है वो सुनकर हैरान थी एंड जिससे कहती है, हाँ पापा किसी काम के नहीं है बच्चे, मैं ही काम की हूँ, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। दैट पॉइंट, ये जो लो थी वो तोड़ने के लिए काफी था उसे। हाथ से कर रही होती है, जो बात से बोला नहीं जा रहा है, 2 साल का बच्चा, हमको पिछड़े हुए 2 साल ही हुए हैं। क्या प्यार नहीं था? हाँ, वो जानती है कि वो चली गई थी, उसका सिचुएशन ऐसा था, बट उसने उसको इजहार किया था चलकर, बाहों में समाना चाहती है, गले से लगाना चाहती है, इतने प्रॉमिसों के बाद ये सिला। उसका दिल बैठा जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों से कह रही थी कि इनकार दे सब कुछ, ये जो है वो एक सपना बता दे। पर चीज सपने नहीं हो सकते ना, हकीकत तो फेस करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट अपनी लोगों को इतना ब्रेक कर दिया होता है ना, कि वो समझ ही नहीं पाई होती है कि वो क्या करे। रोते रोते वहां से जा रही होती है और उसके आंसू से जमीन को भिगा रही होती है। वापस अपने घर चली जाती है और बेड पर बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही होती है। आरोही उसके पास आती है एंड उसे पूछती है कि क्या हुआ, एंड जो अपनी लुओ है वो सारी बातें बता देती है। जो आरोही होती है वो कहती है, अगर वो मूव ऑन कर चुकी है तो तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो बहन। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, पर मैं बहुत बहुत प्यार करती थी, बहुत बहुत ज्यादा। जो अपनी आरोही होती है वो कहती है, तो मैं पता लगाती हूँ कि आखिरकार सच क्या है, क्या तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो। जो अपनी लुआ है वो हाँ में सिर हिलाती है। आरोही स्माइल करके जाती है एंड फिर बाद में वो पता लगाती है तो उसको पता चलता है कि राज ने शादी कर ली थी साहू से, बट ये जो बच्चा है शादी के पहले का है, मतलब शादी से पहले भी उनका रिश्ता बना हुआ है। अभी जो अपनी लुओ थी उसको ये जानकर और बुरा लगता है कि कैसा प्यार है तुम्हारा, लाइक तुमने प्यार का इजहार किया और तुम किसी और के साथ सो रहे हो। आरोही उसे समझाती भी है कि गलती तुम्हारी भी है क्योंकि तुम ही चली गई थी। कोई बचपन की हुई गलतियों को अभी तक याद नहीं रख सकता है, तो इन सब चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए और उस इंसान के लिए भी। बट लोगों के लिए मूव ऑन करने वाला सिचुएशन हो ही नहीं रहा होता है, वो उन सब चीज़ों को छोड़ ही नहीं रही होती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही बीमार पड़ती जा रही थी। इतना कि जैसे कि वो अपनी पूरी शक्ति खो देगी। बट आरोही उसे संभाल रही होती है एंड नाइट नाइट भर लू आरोही को हक करके ही सो जाती थी रो रो के, एंड आरोही भी उससे हक की हुई होती है। आरोही उसको बात दिलवाती थी एंड ऑल दैट, वो सारी उसकी चीजें कर रही थी, एक बड़ी बहन होने का एक बहुत अच्छा फर्ज निभा रही थी। लोगों के नज़रिए में तो वो उसकी प्यारी बड़ी बहन थी, जिसकी वजह से वो उसकी इस पॉइंट से उसकी बहुत इज्जत करने लगती है कि वो जो कहेगी अब वो करेगी। एंड इसी वजह से उसने अपने काम पर वापस जाने का सोचा, लाइक अपने गॉड का पद वापस से लेने का सोचा, एंड वो सारी चीज़ों को अच्छे से संभालने लग गई। और आरोही और जो अपनी लुबो है अब साथ में ऑलमोस्ट टाइम काम किया करते थे। मौत और जीवन एक साथ कभी नहीं हो सकते, बट यहाँ पर एक साथ ही काम किया जा रहा था। समय ऐसे ही बीतता जाता है बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी साल बीत गए होते हैं। अभी तक तो जिससे का बच्चा 11-12 का हो ही गया होगा। अभी जो अपनी जो लुओ है वो उन लोगों की भी ख्वाहिशें पूरी करती है, लाइक वो रूह के बदले उन्हें कुछ वरदान देती है, कुछ भी। एंड यही वरदान के लिए उसे बुलाया जा रहा था एक जगह पे,
जहाँ पर जो अपनी आरोही है वो भी गई होती है, बट वो बैक साइड में ही थी उसके, वो फ्रंट में नहीं जा रही थी। अपनी जो लुबो होती है वो जैसे ही उस कबीले में जाती है, वो एक रेगिस्तान में वो कबीला बनाया गया था। अपनी लुबो जाती है, प्रकट होती है वहां पर, और सामने देखकर हैरान थी क्योंकि जो उसका पूजा कर रहा था वो जिससे थी। वो एकदम हैरान, जिससे जो सामने वाले पर्सन को देखकर हैरान थी, एंड वो कहती है लुबो, जो अपनी लुबो होती है वो अपने हाथों को पकड़ी हुई थी एंड जाना चाहती थी, बट आरोही उसके हाथों को होल्ड करते हुए उसके कान में कहती है, भगवान हो तुम, इससे तुच्छ हरकत नहीं कर सकती। तुम्हें उसने बुलाया है तो तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी, समझ गए ना। जो अपनी लुबो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड बोलती है, नाम मत लो मेरा, क्या चाहती हो तुम। अभी जो अपनी जिससे होती है वो बस लुबो लुबो कह रही होती है, और लुबो गुस्से में कहती है, अगर तुम एक बार और मेरा नाम ली तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। घुटने पर आओ और अपना काम बताओ। अपनी जो जिससे होती है वो समझ जाती है कि लुबो बात करने के मूड में नहीं है। घुटनों पर आकर अपने सर को टिकाते हुए अपने कबीले के क्राइसिस के बारे में बताती है कि वो किस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। उसको मतलब वो हार रहे हैं हर जगह से, उनके पास कोई भी बलवान योद्धा नहीं बचा है, जिससे की भी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और राज भी एक जंग में बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है और अपनी एक हाथ कटवा चुका है, और अब जंग में कोई और बहादुर योद्धा नहीं है, और उसका बच्चा छोटा है तो वो नहीं चाहती है कि कुछ हो जाए एंड उसके बच्चे को वो सब संभालना पड़े, क्योंकि कोई जब कोई राज्य जीतता है तो वहाँ के सारे लोगों को जीतता है और उनसे गुलामी भी करवाता है। और जो राजा के बच्चे होते हैं यहाँ पर, जो अपनी जिससे और राज है, वो यहाँ के राजा रानी ही हैं, तो उनका बच्चा यहाँ का प्रिंस है। और अगर राजा रानी को कुछ हुआ तो प्रिंस के साथ भी वो होगा ही, लाइक उनके बच्चों को ही खींचा जाएगा ज़्यादा, उनको दंडित भी किया जाएगा, एंड जो चीज़ से नहीं चाहती है, इसलिए वो वरदान मांगना चाहती है अपने रूह के बदले। लो वो गुस्से में कहती है, ठीक है, अपनी सातों जन्म मुझे दे दो, और ये तुम्हारी पहली जन्म है तो तुम्हें मुझे ये जन्म भी देना पड़ेगा। लो अपने जिस्से की तरफ देख रही होती है, आरोही लुबो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है, आरोही दी, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। एंड ये कहते ही जिस्से को देखते हुए बोलती है, तो क्या तुम खुद को मार सकती हो, बोलो। जो अपनी जिस्से होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं खुद को मार सकती हूँ, इसके बदले क्या मिलेगा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, तुम्हारी पूरी 20 पीढ़ियां अमीर होगी, राज करेगी हर जगह पर, समझ गई। उन पे किसी की जादू काम नहीं करेगी, किसी की भी नहीं। पर उन 20 पीढ़ियों के बाद तुम्हारी पीढ़ियां उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, और बीच बीच में ही उनकी शक्ति हल्की कम हो जाएगी। अब वो अपने दम पर ही जिएंगे, तो पूरी तुम्हारी 18वीं पीढ़ियां राज करेगी और 2 पीढ़ियों को स्ट्रगल हल्का सा करना पड़ेगा। बट इतनी पीढ़ियों ने कमा रखा है तो उनके पास कुछ तो कुछ होगा ही। फिर बाद में तुम एक नॉर्मल इंसानों की तरह हो जाओगे, किसी की भी जादू, भगवान की जादू तुम पे चल सकती है, बट इससे पहले नहीं चल सकती है, समझ गई। जो जिससे होती है वो कहती है, मेरे 7 जन्म के बदले इतना कुछ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हाँ, तो क्या तुम्हें मंजूर है। जो जिससे होती है वो कहती है, हाँ, मुझे मंजूर है। जो अपनी लुबो होती है वो जिससे के सर पर हाथ रखती है, एंड ये कोई प्यार वाला नहीं है, वरदान वाला है। एंड वो उसे वरदान देते हुए कहती है, ठीक है, आशीर्वाद है मेरा, जाओ किसी से भी जंग करो, जीतोगे तुम, और वो जंग को जीतते ही मैं तुम्हारी रूह लेने आ जाऊंगी। एंड ये कहते ही उसके बालों को हल्का सा पुल कर देती है एंड वहां से अचानक से गायब हो जाती है, जिससे जो अपने सर पर ही हाथ रखी थी। जिससे जैसे ही ये बात राज को बताती है, राज गुस्सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उस पागल लड़की ने ऐसा क्यों किया, बहुत ज़्यादा। बट जिसे लड़ झगड़ के कह देती है कि मुझे तुम्हारी और मेरे अपने बच्चे की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। और राज ना कुछ कह भी नहीं पाता और कहता है, क्या तुमने उससे बताया। जो वो अपनी जिससे होती है वो कहती है, वो बताना क्या ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी लुबो नहीं है, वो मौत की देवी है,
तो बताने की क्या ही ज़रूरत है। तभी जो चीज़ अपनी चिस्से का बच्चा होता है वो उसके पास आकर उसे हग करते हुए कहता है, मम्मी मैं ना बहुत अच्छा योद्धा बनूंगा, मैंने आज हराया। जो अपनी चिस्से होती है वो कहती है, किससे हराया? अभी वो अपने बेटे से ये बात करने लगती है। अब एक जंग हुआ जाता है जिसमें वो जीत गए होते हैं। अब कोई भी उनसे जीत नहीं रहा होता है, सब हार जा रहे होते हैं। अभी उसने, जैसे लोगों ने कहा था कि एक जंग के बाद वो आएगी और तुम्हारे रूह को वहां से ले जाएगी, एंड ये होता भी है। वो जाती है एंड खड़ी हो जाती है, जिससे जो स्माइल करके कहती है, क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? लोग अभी वो उसका नाम ले उससे पहले लोगों हाथ दिखाते हुए कहती है, नाम मत लेना मेरा। और ये कहती है अपने वेपन को ऐसे ना स्पन करते हुए उसके पीठ पे डालते हुए कहती है, वापस मत आना। एंड ये कहते ही उसकी रूह ले लेती है ना। आपने ये सीन देखा होगा अपनी लोगों के फ्लैशबैक में ही। एंड वो वहां से चली जाती है और उसके बाद में पूरे 6 जन्म अपने हाथों से चिस्से को मार रही होती है, कभी उसके बचपने में कभी उसके बड़े में, बट वो बुढ़ापा कभी देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी रूह तो ऐसा सौदा हो ही चुका था। इसलिए वो पूरे 7 जन्म, लाइक 6 जन्म तक, एक जन्म तो ले लिया था तो पूरे 6 जन्म तक उसकी रूह ले लेती है। एंड अपनी जो लुओ की जो सॉरी चिस्से की जो पीढ़ी है वो बढ़ती जा रही थी। एंड जो अपनी छाया है वो चिस्से की ही पीढ़ियों में आती है, इसलिए उसकी मैजिक इतने तरीके से वर्क नहीं की। एंड जो अपनी छाया है वो चिस्से के 19वीं पीढ़ी में आ रही है, इसलिए उस पे मैजिक वो असर किया जिससे वो प्यार करती थी। लाइक वो अपने आ, साव की तरफ अट्रैक्टिव हुई, बट मोहिनी की तरफ नहीं। और यही चीज है जो मोहिनी के मोह को रोक रहा है, जिससे का वरदान मिलना मौत की देवी की तरफ से। लाइक उसकी पीढ़ियों को वरदान मिला है और वो उस पीढ़ियों में ही आती है। एंड जिससे रिच गर्ल है, वो बहुत ही रिच है, बट वो यहाँ पर मजे के लिए काम करती है, इसलिए उसके पास कार है। अपनी लुओ भी काम करती है यहाँ पर, लाइक लुओ क्या, अपनी जाओ भी काम करती है, माया भी काम करती है, बट उनके पास अभी तक कार नहीं आई है। बट उसके पास बहुत ही लग्जीरियस कार है, बिकॉज वो लग्जीरियस पैदा ही हुई है। उसे जरूरत ही नहीं है, उसके खानदान ने जो कमा रखा है वो उसे मजे से उड़ा सकती है। बट उसे गेमिंग पसंद है, उसे काम करना पसंद है, इसलिए वो इस कंपनी में आई है। अदरवाइज ही इज वेरी रिच, खड़ी खड़ी ये पूरी कंपनी खरीद ले, बट फिर भी वो यहाँ पर काम कर रही है मजे के लिए। और वो खुद को कंजूस दिखाती है, बट कंजूस तो नहीं है वो। आसपास ही उसकी बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल खुले पड़े हैं जहाँ पे वो मजे से कुछ भी कर सकती है। एंड जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वो पूरा अपार्टमेंट उसका ही है, बट वो फिर भी एक किराए के घर में रह रही है, बिकॉज उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, एक रिच वाली लाइफ नहीं। हमें लोगों को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो गया है। वो बैठी हुई थी अभी और अपने हाथों को देख रही होती है और कहती है, तुम्हारी पूरी 7 जन्म मैंने अपने इस हाथों से ली है, तो ये कैसे हो सकता है? 8वां जन्म किसी का नहीं हो तुम, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी चीज से नहीं हो, पर तुम्हारा चेहरा उससे बहुत मिलता है और जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तुम पर। मुझे नफरत है तुमसे, इतनी नफरत कि इस जन्म में भी मैं तुम्हारे रूह को तुम्हारे शरीर से ले जाऊं। इतनी नफरत है मुझे तुमसे, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। एंड ये कहते ही वो रोते रोते जमीन पर पड़ गई होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड अपनी आंसू बाहर निकाल रही होती है वो।